Last video we have discussed capital and revenue in detail. So there is a one topic that is a deferred revenue expenditure. So ये वहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस टॉपिक में क्या है, ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ फीचर्स जो हैं इसमें कैपिटल नेचर के हैं और कुछ जो हैं इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के हैं। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है जब भी आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हो। तो इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे एक्सपेंसेस जो अराइज तो एक टाइम पीरियड में होते हैं, बट इनके जो बेनिफिट्स हैं या इनके जो यूज़फुलनेस है वो आपको आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में देखने को मिलते हैं। और अगर हम और वर्ड्स में पढ़ें तो ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हम एक टाइम पीरियड में सारी कंज्यूम नहीं करते। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम ओवर द ईयर्स जो हैं वो लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गई या कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं। प्रमोशन आप आज कर रहे हो बट वो जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो इन फ्यूचर तक आपको देखने को मिलती है। कई एड्स भी ऐसी होती हैं वो 3-4 साल तक वही एड्स चल रही होती हैं। तो वो क्या हो गई आपकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैवी एक्सपेंडिचर इन एडवर्टीजमेंट, या आप कह सकते हो कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो वो क्या है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट जो है आपने सारे साल में पर मंथली पे करना है, पर आपने एडवांस में ही सारी फुल ईयर का पे कर दिया तो वो देखने में क्या है, वैसे तो वो रेवेन्यू है बट आपने अगर फुल पेमेंट कर दी तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल फीचर्स आ गए उसमें। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, वैसे उसका नेचर क्या था, रेवेन्यू था, बट अगर आपने एडवांस में पे कर दिया अब उसके बेनिफिट्स आप लॉन्ग टाइम में ले रहे हो तो वो आपका कैपिटल भी हो गया। तो इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, जो हम एक्सपेंसेस कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई कंपनी स्टार्ट करने से पहले करते हैं तो वो एक्सपेंसेस आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गई। लाइक लाइसेंस फीस पे कर दी या आपने कहीं कोई स्टैंप पेमेंट कर दी, वो चीज़ें। एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है आपने एडवांस में पे कर दी, वैसे एम्प्लॉय सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप एडवांस पे करते हो। एंड नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकम ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, उसके बेनिफिट्स आपको इन फ्यूचर मिल रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस भी आपके क्या हो गए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ये था हमारा आज का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जब आप PT+B PPSC जूनियर ऑडिटर या रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी करते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।